नमन। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गो जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन शीत सुषुप्तावस्था को प्राप्त हो चुके थे। अपने संबंधियों को देख करके, अपने गुरुदेव को देख करके, अपने सखाओं को देख करके, अपने मित्रों को देख करके, अपने रिश्तेदारों को देख करके, और ये स्वाभाविक भी था। एक और गांडीव, एक और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, बचपन के सखा कौरव, महान धनुर्धर गंगा पुत्र पितामह भीष्म। किसका मन तृप्त नहीं होगा? कौन दया के सागर में, करुणा के सागर में नहीं डूबेगा? पार्थ, उठो, मैं तुम्हारा सारथी हूं, तुम्हें यह युद्ध करना ही होगा। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को यही सिखाया गया कि कर्म कर। यदि विजय को प्राप्त हो गया तो इस वसुंधरा में राज करेगा, और यदि पराजित हो गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। यदि हम सफल हो गए तो उपभोग करेंगे, उपचार करेंगे, सेवा करेंगे, और यदि पराजित हो गए तो एक बीमार शेर की तरह, एक बीमार जंगल के राजा की तरह हम स्वयं को पराजित और हारा हुआ, ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब आपको आज लेके चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए चलते हैं। पास्ट टेंस का जो तीसरा खंड होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान है, बहुत सरल है, ये हमारे अनुभव कर रहे होगा। इसकी जो पहचान होती है बड़ा आसान है, बहुत ही सरल है। चुका था, चुकी थी, चुके थे। लिया था, इसको आप याद करते रहेगा। लिया था, लिए थे, लिए थे। इनमें जो कार्य है ना, वो कार्य जो है आपको यह दर्शाता है कि वह पूर्ण हो चुका है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं। इसमें कार्य पूर्ण होने का संदेश हमें प्रदान करता है। अब हम इनके जो फॉर्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, जो मानक हैं, उन पर चर्चा करें। आप इस बात को याद रखिएगा कि इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और गया था भी आ सकता है। गया था, गई थी, गए थे, लिया था, ली थी। इसमें जो कार्य होगा वो पूर्ण हो जाएगा पास्ट टेंस में। अब जो हमारे कर्ता हैं वो आपको मालूम ही है कौन कौन से होते हैं। ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर। अब याद हो गए होंगे, मुझे ऐसा आप पर भरोसा है।
क्या, ही सी इट नेम सिंगुलर, फिर आ जाएगा अलग इस तरह से आई यू वी दे एंड प्लूरल। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबको एक साथ मिला देंगे। इसमें कोई असमंजस की अवस्था है ही नहीं, सबके साथ आपने क्या लगा देना, हैड, और वही वो आपकी थर्ड फॉर्म, और इधर से आप लाएंगे ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई कठिनाई होगी, कितना सरल है। देखिए, यदि कर्ता ही सी इट नेम सिंगुलर आई यू वी दे प्लूरल हो तो सबके साथ आपने हेड लगा देना है और वो आपकी थर्ड फॉर्म लानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर के आ जाना है। अब इतना तो हम कर ही सकते, इतना तो हमें करना ही होगा। सारे सब्जेक्ट्स आपको लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए, ये बार बार आपकी परीक्षा लेंगे, क्योंकि आपको स्मरण होगा ये जीवन एक परीक्षा स्थल है। यहाँ हर पल, हर क्षण, प्रतिपल, प्रतिक्षण हमें परीक्षा देनी होती है, और जो परीक्षा में सफल होते गए वो आगे को बढ़ते गए, जो असफल होते गए वो पीछे को आते रहे। अब ये आप पर और हम पर निर्भर करता है कि हमें उत्तरोत्तर बढ़ना है या अनुत्तरोत्तर घटना है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा बड़ा आसान है, बहुत सरल है। सब्जेक्ट प्लस, कुछ याद आ रहा है आपको, देखिए जरा सा, प्लस V3 प्लस O, नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस H स्टार प्लस नॉट प्लस V3 प्लस O, प्रश्नवाचक में H स्टार पहले ले आएगा, H स्टार प्लस सब्जेक्ट को लेके आए प्लस V3 प्लस O क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोनेक में आप क्या करेंगे, H स्टार प्लस नॉट ले आइएगा, प्लस सब्जेक्ट तो आपको लाना ही पड़ेगा। बाकी सारी प्रक्रिया उसी क्रम में है जो पूर्ववत है। और यहाँ पर आपको थोड़ा स्मरण करना होगा, H स्टार मीन्स, वहाँ हमने क्या पढ़ा था, उस बारे में हमने पढ़ा था हैज और हैव, आज हम क्या पढ़ेंगे, है। और आपकी स्मरण शक्ति के लिए हम आज आपको एक बढ़िया तरीके से बताना चाहते हैं कि H स्टार का मतलब आपको समझना है हैश, हैव एंड हैड, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, H स्टार मीन्स हो जाएगा हैज, हैव एंड हैड। अब आगे आप इसमें कोई भी अपने लिए ये संदेह ना रखें कि H स्टार मतलब तो हैज और हैव होता है। H स्टार मीन्स हैज, हैव एंड हैड। अगर मैं पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट के साथ आपको पास्ट परफेक्ट बता देता तो वहां पर हो सकता था आपको कुछ असमंजस हो जाता, लेकिन यहां पर अब स्पष्ट है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। क्या है, H स्टार मीन्स हैज, हैव एंड हैड। अब देखिए यहाँ पर पुनः एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, लिया था, ली थी, ले थी। कर्ता के अनुसार जो भी कर्ता होंगे उनके क्रिया के अनुसार आप अंत में उन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसमें कार्य पूर्ण हो जाता है पास्ट टेंस में। जो एफर्मेटिव फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नकारात्मक में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में हैंड, हैडेंट, हैडेंट भी कहते हैं बट आप हैंड कहना, हैड नॉट भी आप कह सकते हैं, हैड नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। H स्टार का मतलब इस टेंस में, इस टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने हैड्स को समझना है, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में H स्टार का मतलब आप समझिएगा हैश, हैव एंड हैड। बहुत आसान तरीके से मुझे लग रहा है कि आप इसको समझ गए होंगे, और समझना ही पड़ेगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने जो कहा था
उसको हमेशा स्मरण करना है और स्नेह स्नेह आगे बढ़ना है। यदि स्नेह स्नेह आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम रुक जाएंगे। देखिए, हमारे विचार जल की तरह है। जिस प्रकार जल जितनी ऊंचाई से गिरता है, जितनी ऊंचाई से गिरता है, उतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह तितर बितर हो जाता है और पुनः जब उसको ढलान मिलता है तो वह एक जगह पर फिर इकट्ठा होने लगता है और फिर स्नेह स्नेह बहती रहता है। और जहाँ पर गड्ढे होते हैं ना, वहाँ पर गड्ढे उस पानी के वेग को रोक देते हैं, अपने में समा लेते हैं। लेकिन वह जल क्या करते हैं, या तो नीचे से भूमिगत होकर के जाएगा या प्रतीक्षा करेगा कि जब तक वो गड्ढा भर न जाए, और जैसे ही वो गड्ढा भरेगा वह पुनः अपनी गति को प्राप्त कर लेगा। यही तो हमारा जीवन है, यही तो हमारा दार्शनिक, सामाजिक और सामंजस्यपूर्ण जीवन है, जहाँ हमें चलते ही रहना है। चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और अंग्रेजी भाषा में अभ्यास करते रहो अभ्यास करते रहो अभ्यास करते रहो। एक ना एक दिन वो जल, आपने देखा होगा, गौमुख से निकली हुई गंगा, जब गौमुख आप गए होंगे ना, जाइएगा, जीवन में भ्रमण कीजिएगा, देखिएगा, गौमुख से जब गंगा की एक लघुधारा निकलती है ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता है, शायद मैं नहीं सोच सकता कि यह गंगा इतनी बड़ी विशाल रूप लेकर के कहाँ चली जाएगी, गंगा सागर में, और उसके बाद फिर अरब सागर में विलीन हो जाएगी। लेकिन देखिए, ये उन जल की बूंदों का साहस है, उन वर्षा की बूंदों का साहस है। वो बर्फ के जो ग्लेशियर्स है ना, उनसे पिघलने वाली हर बूंद की शक्ति है जो उनको ऊर्जा देती है, ताकत देती है। मिलो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो। और हम सब देखते हैं कि न जाने कितने लोगों का भरण पोषण करते हुए माँ गंगा अविरल अविनाशी बन करके, अनश्वर बन करके, पावन बन करके हम लोगों के जीवन को धन्य करती है। मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बस इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ भी हमें जल, जहाँ भी हमें वायु, जहाँ भी हमें पृथ्वी को स्वच्छ करने का मौका मिले, हमें उस मौके को, उस अवसर को चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि यही जल है जो हमें जीवन देता है। जल ही जीवन है। निवेदन कर रहा हूँ, अंग्रेजी के साथ साथ हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य यह है कि हम कुछ परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन कर सकें। देखिए, ये जीवन अल्पकालीन है, अल्प समय के लिए। हम इसका सदुपयोग करें, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। चलिए अब पुनः अपनी पूर्वावस्था पर वापस चलते हैं, क्योंकि हम लक्ष्य से हमें भ्रमित नहीं होना है। हमारा लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को सर्वोच्चता को प्राप्त करवाएं, उच्चतम स्तर को छुएं, शिखर को छुएं। भले ही हमें शून्य से प्रारंभ करना पड़े और हम शिखर तक पहुंचेंगे, और हमें पहुंचना ही होगा। अब पत्र पढ़ चुके थे, यू हैड रेड द लेटर, द लेटर। तुम पत्र नहीं पढ़ चुके थे, यू हैड, you had not read the letter. प्रश्नवाचक, क्या तुम पत्र पढ़ चुके थे? Had you read the letter? और यहां पर आप क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और प्रश्नवाचक नकारात्मक आप क्या करेंगे? had, had not you read
दी लेटर। आपने इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी आप नकारात्मक बनाएं तो हेड के बाद नॉट लगा दें, प्रश्नवाचक बनाएं तो हेड को कर्ता से पहले लेके आए, और प्रश्नवाचक नकारात्मक या नकारात्मक प्रश्नवाचक बनाएं तो हेड नॉट को कर्ता से पहले लेके आए। अब आपको क्या करना है, कर्ता को बदल देना है। तुम के स्थान पर हम, मैं, राधा, वह, माँ, भैया, कोई भी हो सकता है कर्ता। कर्ता बदल दीजिए, आप चाहें क्रिया बदल दीजिए, आप चाहें कर्म बदल दीजिए। आप पर निर्भर करता है कि आप कर्ता, क्रिया अथवा कर्म में किसका चयन करते हैं। और अभ्यास बहुत बढ़िया हो सकता है यदि हम कर्ताओं को बदलते रहें, क्रिया को बदलते रहें और कर्म को भी बदलते रहें, क्योंकि बहुत सारे कर्ता होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे कर्म होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण बात को अपने मन में रखेंगे। हमारे कितने टेंस हो गए? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट आज हो गया हमारा। ठीक है, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर? यू हैव कंप्लीटेड 7 टेंसेज यू हैव कंप्लीटेड। अब मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन 7 जो काल हमने सीख लिए हैं इनका अभ्यास करेंगे। एक वाक्य को देखिए, सबसे सरल तरीका क्या है ना, एक वाक्य लीजिए, उनको पूरे 7 कालों में बदल दीजिए, 7 वाक्यों में बदल दीजिए। कैसे बदलिएगा? ध्यान से सुनिएगा। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख चुका हूं, मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूं, मैंने पत्र लिखा, मैं पत्र लिख रहा था और मैं पत्र लिख चुका था। यहां तक कंफर्म हो गया? बहुत अच्छा। अब आप क्या कीजिएगा, इनके नकारात्मक बनाइएगा, इनके प्रश्नवाचक बनाइएगा, इनके प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाइएगा। एक कष्ट आपको और दूंगा, इनका हिंदी वर्जन में बनाइएगा और अंग्रेजी वर्जन में बनाइएगा। उसके बाद देखिएगा तो सही, आपका आत्मविश्वास, आपके अपने ऊपर आत्मनिर्भरता बहुत आपको प्रगाढ़ बनाएगी। ये मेरा संकल्प सिद्धि अनुभव है कि यदि हम कर्म करते हैं ना, और निष्भाव, निष्काम, निर्लोभ होकर के, निश्चल होकर के, अभी आप ये मत समझिए कि मुझे इंग्लिश पढ़ करके, सीख करके कुछ करना है। अभी एक लक्ष्य रखिए कि आपने अंग्रेजी सीखना है, बस ये लक्ष्य रखिए। बिल्कुल निर्भय होकर के, निडर होकर के अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए। देखिए तो सही, बड़ा आनंद आएगा और हमारे जीवन के अनमोल पल हमारे लिए एक नई भोर लेकर के आएंगे, एक नया सवेरा लेकर के आएंगे, एक नई किरण लेकर के आएंगे, जिसको देख करके हम अपने जीवन की इस अनंत यात्रा को, इस महायात्रा को पूर्ण कर सकें। एक बार पुनः निवेदन है, आप इन टेंसेस का जितनी ज़्यादा हो सके अभ्यास कीजिए। सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, हर वाक्य, हर उसके संदर्भ में बदलिए और लिखिए। अगर आप वीडियो देख करके सोचेंगे कि आपको इंग्लिश आ जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। लिखित अभिलेख जो होते हैं ना, वो दीर्घजीवी होते हैं, बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं। और यदि हम इसको मौखिक रूप में संग्रहित करेंगे तो फिर कैसे संग्रह हो पाएगा? संग्रहालय हमारा स्थायी और स्थिर होना चाहिए। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता हो, हम उस संग्रहालय से उसको प्राप्त कर सकें। मुझे भरोसा है कि बड़ी मधुरता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी एक भावपूर्ण भावभंजना के साथ आपने आज के इस पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा होगा और इसका अभ्यास आप करेंगे और अपने जीवन में जो आपने सोचा है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, उसको प्राप्त करेंगे। नमन।